गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है, जो कि हमने मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिया है और ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में 50 नंबर्स का आ चुका है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप्स कि कैसे कैसे हम जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अगर आपको एक प्रॉब्लम समझ में आएगा तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है 2016-17 में, ये 15 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम वन बाय वन जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है कि डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप ऑफ द गिवन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, द मास ऑफ 300 kg, 400 kg एंड 500 kg एक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टोरी। यानी कि 3000 kg का जो लोड है वो सबसे टॉप में लग रहा है और उसके बाद जो है 4000 kg का उसके बाद लग रहा है, फिर 5000 kg का उसके बाद लग रहा है। यानी कि सबसे नीचे वाला फ्लोर का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उसके कम, उसके बाद उससे कम। EI की वैल्यू दिया है। देखिए ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। अब कन्वर्ट द सिस्टम इनटू इक्विवेलेंट सिस्टम। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा मास M1 है, ये मास M2 है और ये मास M3 है। ठीक है ना, इस तरह सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं। सबके बीच में स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है ना, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ भी स्प्रिंग और यहाँ भी स्प्रिंग। अब उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं FBD। ठीक है ना। तो मास M1 के लिए जो है M1x1 डबल डॉट इनर्शिया फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स K1x1 जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है, ये K1x1 स्प्रिंग फोर्स, ये मास इनटू एक्सेलरेशन से इनर्शिया फोर्स है। एंड ये जो है K2x2 माइनस x1 जो है ये स्प्रिंग की वजह से आने वाला फोर्स है। अच्छा, ये चीज़ें कैसे आती हैं आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये निकल करके आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो बार बार बनता है। मास M2 के लिए भी M2x2 डबल डॉट K2x2 माइनस x1 और यहाँ पे K3x3 माइनस x2। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है मास M3 के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम। इधर कुछ कनेक्शन नहीं है इस तरफ में, आप देखिए। ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड टॉप स्टोरी के बाद जो है उसके ऊपर जो है वो स्टोरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ फोर्सेस नहीं दिखाए हैं, ना ही स्प्रिंग कनेक्शन होगा। इसीलिए स्प्रिंग का कनेक्शन हम तब दिखाते हैं प्रॉब्लम में जब एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर किसी अरेंजमेंट के द्वारा बीम, कॉलम, वॉटेवर में भी जो है उससे कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे M3x3 डबल डॉट आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर K3x3 माइनस x2। ठीक है, अब देखिए स्टिफनेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 24 EI/L³ आएगा। ये तो आप स्टिफनेस वाला टर्म आप जानते ही हैं कि कहाँ से आता है। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को कि स्टिफनेस जो है वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह इक्वेशन ऑफ मोशन है। वो कैसे हम लिखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। अगर ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे। पहला इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास देखिए डाटा था मास M1 का, इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए M1 के लिए एक इक्वेशन, M2 के लिए अलग और M3 के लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम M1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो M1x1 डबल डॉट K1x1, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसको निगेटिव ले लेंगे, इधर जाने वाले फोर्सेस को। ठीक है ना, इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाला निगेटिव, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ये दोनों फोर्सेस पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला, और ये फोर्सेस निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हुए बस यही आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर x1 डबल डॉट आए, यहाँ पर x1 का टर्म आ जाए, सॉरी यहाँ पर x1 का टर्म आ जाए और यहाँ पर x2 का टर्म आ जाए। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबको ब्रेक करेंगे और जब ये नया हम
इक्वेशन बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले x1 डबल डॉट आएगा, फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा इज इक्वल टू 0 ना। ठीक उसी प्रकार दूसरे के लिए भी हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले x2 डबल डॉट आए, फिर x1 आए, फिर x2 आए, फिर x3 आए, फिर इज इक्वल टू 0, और फिर मास m3 के लिए बनाएंगे इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर एक समझ लेंगे तो बाकी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मानिए इसको आप ध्यान में रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट और x3 डबल डॉट, 3 टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पर हम m1 के जगह पे x1 डबल डॉट की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x2 डबल डॉट की वैल्यू, और यहाँ पर जो है x3 डबल डॉट की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x1 डबल डॉट की वैल्यू देखिए क्या है, m1 है। इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, x1 डबल डॉट की वैल्यू m1 हम लिख दिए, x2 डबल डॉट की कोई वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है इसलिए यहाँ 0, और x3 डबल डॉट की भी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। फिर जब आप इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें x1 डबल डॉट का कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। x2 डबल डॉट का वैल्यू यहाँ पे m2 है तो यहाँ m2 लिख देंगे, और x3 डबल डॉट का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर x1 डबल डॉट का कोई वैल्यू नहीं है 0, x2 डबल डॉट का कोई वैल्यू नहीं 0, x3 डबल डॉट का एक वैल्यू है यहाँ पर m3, ठीक है ना। यहाँ पर m3 लिख देंगे, और ये मास मैट्रिक्स के साथ जब इसको फॉर्म करेंगे तो मास के साथ जो है एक्सेलरेशन वाला टर्म आएगा, और स्टिफनेस के साथ जो है, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है, स्टिफनेस के साथ डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आएगा। अब देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर वही काम करेंगे जो अभी हमने आप किया है यहाँ पर, और फिर वही प्रोसेस। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे। तो 1 जब देखेंगे तो हम देखेंगे x1 का जो वैल्यू है k1 प्लस k2 वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर x2 का जो वैल्यू है, x2 का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 1 में माइनस k2 है तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी ये k1 लिखा गया गलती से, k2 है, ये k2 लिख देंगे यहाँ पे, और x3 का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है ना। इसी तरह पूरा इक्वेशन बना देंगे हम, और सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा आपका ये और ये, तब हम क्या करेंगे, तब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए मास m1 की वैल्यू पुट किए, m2 की वैल्यू पुट किए और m3 की वैल्यू पुट किए। यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू पुट किए, और प्लस यहाँ पर k1 k2 की वैल्यू पुट किए। तो हमने पूरा k1 की जो वैल्यू थी, k1 प्लस k2, यानी कि k1 और k2 क्या है, वैल्यू बराबर ही है, k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया है कि k1 प्लस k2 की वैल्यू ना पुट करने के बजाय यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया है k को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बार वैल्यू पुट करने से अच्छा पूरे को कॉमन ले लीजिए। तो इसलिए पूरे इक्वेशन में से ये चीज़ तो आएगा इस सब में 4 × 10⁶, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी चीज़ों को यहाँ पुट कर दिया है, +1 -1 जो भी आ रहा है, और फिर ये वैल्यू आ गई यहाँ पर x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी इक्वेशन की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके पार्ट 2 को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर किसी वजह से आपसे इस इक्वेशंस को बनाने में गलती हो गई, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा लड़कों से होता है कि इक्वेशन बनाने में बच्चों से गलती हो जाती है, तो आप जो है इसके लिए हमने सबसे नीचे अगर आप देखेंगे सबसे बॉटम में, इसका हम पार्ट 2 में हम आपको उसका डिटेल दे रहे हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे नीचे में हमने ये बना के दिया आपको कि जिससे आपकी गलती ना हो, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मानिए बाय द वे आपसे गलती हो गई तो आपको पता रहेगा, ये देखिए डायगोनल फॉर्म में बनता है, यहाँ पर ये वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो कहीं से गलती नहीं होगा एग्ज़ाम में, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।